Neetu is the long lost twin of Tanya Mittal. She is really the human version of look at me. Every second sentence is like my 10 lakh lehenga this and my 5 lakh Gucci bag that. It's all just fake flexing and self posting, so cringe and painfully annoying. Hate her, too pretentious. I don't like her fashion sense at all. Recently ना मल्हान फैमिली में किसी की वेडिंग थी एंड बाय द टाइम उन वेडिंग व्लॉग्स के वजह से पीपल अगेन स्टार्टेड ट्रोलिंग रुचिका आउट ऑफ नोवेयर एंड द सेम हैपेंड फॉर नीतू बिष्टू फॉर दिस पोस्ट। अब ये दोनों को सेम फ्रेम में रखने का रीजन ये है दैट बोथ ऑफ देम आर गेटिंग ट्रोल्ड। कोई उनको अनडिजर्विंग बोल रहा है तो कोई उनको गोल्ड देगा एंड उनके लुक्स, उनकी पर्सनालिटी एंड हाउ दे बिहेव उसकी वजह से काफी ट्रोल किया जा रहा है। जस्ट इन केस इफ यू डोंट नो देम, लेट मी गिव अ शॉर्ट इंट्रो अबाउट देम। रुचिका एंड नीतू दोनों ही सोशल मीडिया पे काफी फेमस है। इवन नीतू टिकटॉक के टाइम से ही काफी फेमस है। तो वो काफी पॉपुलर लाइफस्टाइल व्लॉगर है जिनका लखनीत व्लॉग करके चैनल है यूट्यूब पे, जिसमें वो अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता है बिकॉज वो सिर्फ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल शो करती है एंड वो एक आइडियल बहू नहीं है। सेम गोज फॉर रुचिका। उनकी अभी अभी शादी हुई है ट्रिगर इंसान एके निश्चय मल्हान से, हु इज अ फेमस यूट्यूबर। रुचिका ऑल्सो गेट्स ट्रोल्ड फॉर हर लाइफस्टाइल, her fashion sense. Basically people call both of them undeserving. According to people, निश्चय रुचिका से बेटर डिजर्व करता था और रुचिका इज अ गोल्ड डिगर। सिमिलरली नीतू के लिए ये बोला जाता है दैट लखन रावत हु इज अ हस्बैंड डिजर्व्स फार बेटर देन हर एंड वो उनकी हर वीडियो में गुच्ची एलवी जैसे ब्रांड को दिखाती है। इसकी वजह से उनकी ऑडियंस उनसे रिलेट नहीं कर पाती है क्योंकि उनकी ऑडियंस मिडिल क्लास फैमिली से आती है। वो लग्जरी ब्रांड और लग्जरी लाइफस्टाइल से रिलेट नहीं कर पाते और इसी की वजह से उनको हेट मिलता है। लोगों को इनके लग्जरी लाइफ से प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस तरह से वो दिखाती है एंड ब्रैग करता है अपनी लाइफस्टाइल को, उससे प्रॉब्लम है। सी द ऑडियंस इज सेम, द क्रिएटर इज सेम, लेकिन जो चीज चेंज हुई है दैट्स हर लाइफस्टाइल। तो उससे किसी को इशू क्यों होना चाहिए? आई मीन ऑडियंस के सामने है नीतू की जर्नी। शी हैज कम थ्रू ऑल हर वे फ्रॉम अ मिडिल क्लास गर्ल टू नाउ अफोर्डिंग लग्जरी लाइफस्टाइल, जो कि आई थिंक आपका मेरा हम सबका ड्रीम लाइफस्टाइल है। तो जिस ऑडियंस ने उनको ग्रो करते हुए देखा है, दे कांट गेट जेलस और पॉइंट आउट नेगेटिविटी इन हर बिकॉज जब उनके पास कुछ नहीं था तब वो फैंस को काफी रिलेटेबल लगती थी। बट नाउ दो वो उन्हें रिलेटेबल साउंड नहीं करे, बट क्योंकि दे हैव सीन हर ग्रोइंग, तो वो नीतू की सक्सेस को अपनी सक्सेस भी तो मान सकते हैं। सी जब वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, अपनी लाइफ को थोड़ी अपग्रेड करता है और उसको फ्लॉन्ट करता है, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो वहाँ पे हार्डवर्क करके पहुंच पाए एंड उनको उनकी लाइफस्टाइल्स और अचीवमेंट्स के लिए ट्रोल करना सही नहीं है। रिसेंटली नीतू को कोल्डा बैंड्रा सीलिंग पे भी फीचर किया गया था एंड लंदन में भी नीतू को अवार्ड्स मिले, बट इसको लेकर भी काफी लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। क्या किया है और किसके लिए? आई डिडंट अंडरस्टैंड। व्हाट्स हर जॉब? फॉर whom she works for? She buys Gucci and LV, all big brands, and shows on YouTube channel what she earns from YouTube only. अभी आज नीतू के पास जो है वो उनके हार्डवर्क की वजह से है एंड आज वो जहाँ पर है वहाँ जाने के लिए उन्होंने बहुत हार्डवर्क भी किया है। अगर आप उस हार्डवर्क को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो मत करो, बट उन्हें उनकी अचीवमेंट में ट्रोल करना सही नहीं है। और नीतू की जर्नी सिंपल नहीं थी, उनको कोई ओवरनाइट फेम नहीं मिली है। टिकटॉक पे कंटेंट बनाने से लेकर ऑडियंस बिल्ड करने तक उन्होंने काफी स्ट्रगल करा है। आज कंटेंट क्रिएशन एक प्रॉपर फुल टाइम प्रोफेशन है जहाँ ब्रांड डील्स, कैंपेन्स, यूट्यूब रेवेन्यू और कोलैबोरेशंस मिलते हैं, वो भी उनके हार्डवर्क से उन्हें मिलता है। यू नो समटाइम्स आई रियली वंडर एंड आई कैन सेंस दैट जेलसी ऑफ द पीपल, यू नो, स्पेशली विद टिकटॉकर्स, बिकॉज टिकटॉक जब आया था एट दैट टाइम पीपल कॉल्ड इट क्रिंज, लेकिन तब जिन्होंने उस डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करके काम किया, आज वो लोगों को उनका हार्डवर्क पे कर रहा है, राइट? एंड जो लोग ट्रोल कर रहे थे कॉलिंग देम क्रिंज, दोज आर राइट नाउ जेलस। लग्जरी फ्लॉन्ट करना क्यों प्रॉब्लम है जब अपने पैसों से है? तो जब कोई एक्टर लग्जरियस लाइफस्टाइल जीता है तो लोग बोलते हैं सक्सेस, बिजनेसमैन फ्लॉन्ट करता है तो लोग बोलते हैं डिजर्व, लेकिन जैसे ही कंटेंट क्रिएटर होकर लग्जरी ब्रांड कैरी करता है, सडनली वो अटेंशन सीकर, गोल्ड डिगर या ब्रांड ऑब्सेस्ड बन जाता है। पीपल से कि हम जज नहीं कर पाते, बट वो मूवमेंट को जज करते हैं। एंड रियलिटी ये है कि नीतू जैसे क्रिएटर्स जब लग्जरी फ्लॉन्ट करता है तो वो सिर्फ शो ऑफ नहीं होता, वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि स्मॉल टाउन से आई एक गर्ल भी अपने टैलेंट और हार्डवर्क पर वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल जी सकती है। वो एस्पिरेशनल होता है स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं और बिलीव करना चाहते हैं कि उनका प्रेजेंट उनके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। इसीलिए अगर कोई नीतू के लाइफस्टाइल से रिलेट नहीं कर पाता तो सिंपल सॉल्यूशन है कि उन्हें अनफॉलो कर देना चाहिए, लेकिन किसी के सक्सेस को हेट से डिफाइन करना अनफेयर है क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर किसी ने अपनी मेहनत से ड्रीम लाइफस्टाइल अचीव किया है तो उसे फ्लॉन्ट करना एटीट्यूड नहीं, एक अचीवमेंट है। एंड इट्स नॉट जस्ट हिज हस्बैंड्स वेल्थ, उसके लिए भी उन्हें गोल्ड डिगर बोला जाता है। अब यही सीन रुचिका के साथ भी है। कुछ तो लोग बोलेंगे लोगों का काम है कहना, ये यहाँ पर परफेक्टली सूट करता है बिकॉज रुचिका जो है ना, शी वॉज नॉट फेमस बिफोर गेटिंग एंगेज टू निश्चय, और ये सही बात है। आई एम नॉट डिफेमिंग हर और लेटिंग हर डाउन, इट्स ट्रू।
बट जैसे वो फेमस हुई है तो शी गॉट फॉलोअर्स फ्रॉम निश्चय's फैन बेस, और वो खुद एक फैशन और लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर है जिनके ओवर 2 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पर एंड ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पर। उनका कंटेंट मेनली रिवॉल्व करता है फैशन ट्रेंड, स्किन केयर, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स के अराउंड। रुचिका को मेनली उसके लुक्स एंड चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से हेट मिलता है एंड उनको इसलिए भी ट्रोल करा जाता है क्योंकि वो जिस टाइप का कंटेंट अभी बना रही है वैसे कंटेंट को उनके हस्बैंड पास्ट में रोस्ट कर चुके हैं। उनके हस्बैंड की वजह से उनको क्यों हेट दिया जाता है, बिकॉज उनके हस्बैंड को ये सब कंटेंट क्रिंज लगता है। बट हु डिसाइड्स कि ये कंटेंट क्रिंज है या नहीं? सबके अपने पर्सनल चॉइस है, उनको कौन सा टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना है या क्रिएट करना है, हु आर वी टू जज? एंड रुचिका को भी गोल्ड डिगर बोल के ट्रोल किया जाता है क्योंकि उन्होंने फेमस एंड रिच यूट्यूबर से शादी करी है। बट इन रियलिटी रुचिका निश्चय के साथ 2018 से है, जब वो इतने फेमस भी नहीं थे। उन्होंने निश्चय को 0 से 25 मिलियन तक देखा है। निश्चय हैड 50,000 सब्सक्राइबर्स और तब यूट्यूब को इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती थी। आजकल गर्ल्स को गोल्ड डिगर बोलना एक ट्रेंड बन गया है विदाउट नोइंग देयर जर्नी। रुचिका को उसके मेकअप, लुक, ड्रेस सेंस एंड उसके चाइल्डिश बिहेवियर प्लस उनको इतनी जल्दी सक्सेस मिल गई सोशल मीडिया पे, उसकी वजह से ट्रोल करते हैं। पीपल कॉल हर दैट शी इज अनअट्रैक्टिव, अगली, नॉट डिजर्विंग। और ये सब होता है जब रुचिका सिर्फ लिपसिंग वीडियो पोस्ट करती है, ट्रांजिशन की या मेकअप ट्राई करती है। यही चीज अगर कैली जनर करती तो कमेंट होता क्वीन स्ले। लेकिन रुचिका को अगली बोलना स्टार्ट कर देते हैं। रियलिटी ये है कि एक फीमेल क्रिएटर को डिफेंड करने का रीजन सिर्फ यही नहीं होता कि वो किसी फेमस बंदे की पार्टनर है, बल्कि रीजन ये है ऑनलाइन ऑडियंस को लगता है कि उन्हें राइट मिल गया है किसी और के लुक्स, पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल को जज करने का। रुचिका चाइल्डिश बिहेव करती है क्योंकि वो कैमरा शाय थी, बट अब वो स्लोली स्लोली कैमरा के साथ एडजस्ट हो रही है। जब कोई इंसान फर्स्ट टाइम 24 आवर रिकॉर्ड नहीं हुआ हो एंड अचानक से होना स्टार्ट हो जाए तब नॉर्मली कोई भी अनकंफर्टेबल फील करेगा। और उनका चाइल्डिश बिहेवियर उनके हस्बैंड एंड फैमिली को पसंद है तो हम कौन होते हैं जज करने वाले? इफ कोई चाइल्डिश बिहेव करे तो क्रिंज बोला जाता है, और अगर मैच्योर बिहेव करे तो पीपल कॉल हर बोरिंग। व्लॉग में चल हो तो फेक, थोड़ी कंपोज हो तो एटीट्यूड। इट्स लाइक नो मैटर व्हाट शी डज, पीपल ऑलरेडी डिसाइड दे डोंट लाइक हर। सी, ओपिनियन देना अलग बात होती है, हेट या इंसल्ट करना अलग होता है। लोग बॉडी शेमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ओपिनियन एंड फेक के बीच में फर्क करना छोड़ देते हैं। जस्ट बिकॉज शी एक्सपेरिमेंट्स विद मेकअप और लव्स बोल्ड लुक्स डजंट मीन शी इज अटेंशन सीकर। कभी कभी ये चीज एक एक्सप्रेशन होती है, अ वे ऑफ एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटी। सबसे सैड पार्ट है जब लोग बोलते हैं वो ट्रिगर्ड इंसान के फैंस की वजह से फेमस है। हाँ, एक्सपोजर उनके फ्रेंड्स के थ्रू मिला होगा उन्हें, बट क्या ये गलत है? कितने क्रिएटर्स ऐसे हैं जो अपने स्पाउस के साथ कंटेंट बनाते हैं एंड पीपल लव देम। इंडिया की प्रॉब्लम ही ये है, जब तक फीमेल पार्टनर साइलेंट सपोर्टिंग पोजीशन में हो तब तक लोग रिस्पेक्ट करते हैं। एंड ट्रिगर्ड की मोस्ट ऑफ फैमिली का करियर ट्रिगर्ड के फेमस होने के बाद सोशल मीडिया पर बना है। इफ ट्रिगर्ड इतना फेमस नहीं होता तो उनकी फैमिली आज इतनी फेमस नहीं हो पाते। रुचिका क्यों अपने खुद के हस्बैंड की फॉलोइंग का लेवरेज ना उठाए? इफ किसी को उनका मेकअप, लिप सिंक वीडियोस, बोल्ड स्टाइलिंग या ट्रांजिशंस पसंद नहीं आते हैं तो सिंपल सोल्यूशन है देन स्क्रॉल इट। लेकिन नहीं, ट्रोलिंग करना आजकल ट्रेंडिंग लगता है, शेमिंग करना ट्रेंड में है। एंड इंडिया में मेंटल हेल्थ को काफी कैजुअली लिया जाता है। मेंटल हेल्थ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसकी वजह से लोग आज भी मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाते हुए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि क्रिएटर्स या सेलिब्रिटीज हेट से अफेक्ट नहीं होता, जैसे उनके पास कोई इमोशनल शील्ड हो। बट इन रियलिटी ट्रोलिंग कई बार मेंटली अफेक्ट करती है, लोग इनसिक्योर एंड लेस कॉन्फिडेंट बनते हैं। रुचिका राठौर और नीतू बिष्ट दोनों उस फेस में से गुजरी हैं जहां थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेंजर्स उनके लुक्स, उनके रिलेशनशिप और उनकी पर्सनालिटी पे टारगेट करते हैं। नीतू ने भी यही एक्सपीरियंस किया था जब लोग उसे बस कंटेंट के बेस पर जज कर रहे थे। उसे गोल्ड डिगर बोला गया, फेक बोला गया, एरोगेंट बोला गया, बट उनके हार्डवर्क को नहीं देखा गया। क्रिएटर्स को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना चाहिए, ना कि हेट। क्रिटिसिज्म उनमें चेंजेस लाता है, बट हेट उनको मेंटली अफेक्ट करता है। इफ हेट काफी बढ़ जाए तो स्लोली एंजाइटी, इनसिक्योरिटी और पब्लिक जजमेंट का प्रेशर उनके पर्सनालिटी पर इम्पेक्ट करता है। बहुत सारे क्रिएटर्स साइलेंट हो जाते हैं, कुछ कैमरा से ब्रेक ले लेते हैं और कुछ ओवर थिंकिंग के चक्कर में अपना रियल सेल्फ को खो देते हैं। रुचिका और नीतू दोनों की जर्नी काफी रिलेटेबल रही है, बिकॉज फेमस होने का प्रेशर, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज इंस्पायरिंग है, ये दोनों ऐसे हेट से रुकते नहीं है। दोनों ने थिक स्किन डेवलप कर ली, जिसकी वजह से वो आज सोशल मीडिया में सर्वाइव कर पा रहे हैं। दे आर स्टिल शोइंग अप, स्टिल क्रिएटिंग, स्टिल स्माइलिंग, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि हेट एग्जैक्ट अपोजिट है सक्सेस के। अगर लोग उनसे इतना ऑब्सेस्ड हो रहे हैं तो somewhere, somewhat, they are winning in their game, right? Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।